हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका भाग्य आपके लिए क्या संजोए हुए है, आपकी तकदीर आपके लिए कौन सी खुशियाँ लेकर बैठी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी तकदीर आपके लिए कौन सी खुशी को संजोए हुए है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके। बिल्कुल। देखिए गाइस, समय आपको एक बहुत खूबसूरत सा मौका देगा, बहुत अच्छा मौका देगा गाइस। जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान का अपना वक्त आता है, मेरा वक्त कब आएगा। एक पॉइंट आपकी लाइफ का ऐसा बनेगा जो बकायदा कह सकते हैं कि जैसे एक इंसान विशेष के लिए वो समय हो ना, कि ये समय तो सिर्फ मेरे लिए है ना। तो वैसा समय आपके निर्धारित तौर पर लिखा हुआ है कि वो मौका आपको आपकी लाइफ के लिए मिलना, जहाँ पर जैसे कमज़ोर व्यक्तित्व को इतना पावरफुल व्यक्तित्व बना देना कि पूरी लाइफ ही बदल जाए किसी इंसान की। जैसे हो ना कि एक पॉइंट, केवल एक थॉट, एक विचार, एक पल किसी इंसान के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऐसा पल अगर लाइफ में आए, ऐसे मोमेंट्स अगर लाइफ में आए ना, वो तकदीर बदल देते हैं, वो लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख देते हैं। आपका भाग्य आपके लिए ऐसे समय लेकर बैठा है, ऐसे मौके लेकर बैठा है गाइस। और समय समय पर आपकी लाइफ में ऐसे मौके आएंगे। एक नियर नियर में मौका लिखा हुआ है गाइस, जो लगभग कह सकते हैं कि जैसे दरवाज़ा खटखटाता है ना, बिल्कुल यहाँ तक मैं पहुँच गया, उसकी सीमाएं नहीं बची है गाइस कि आपको और तरसाए, है ना, या आपको और वेट करवाए, वेटिंग एनर्जी में लेकर आए, आपको बड़ा पावरफुल बनाना। ये इस मौके का उद्देश्य कह सकते हैं आपके लिए है। ये है आपके लिए, और ये मौका जब कभी भी आएगा, ये मानकर चलना फुल मून के आसपास में आएगा। डेफिनेटली फुल मून के आसपास में आएगा ये मौका, जब भी आएगा ये मौका आपके कर्म का आप पर, जैसे कहते हैं ना, उसके परिणाम को लेकर आएगा। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर ब्लू की एनर्जी इस प्रकार से, और यहाँ पर जो फैन जैसा कुछ हाथ में है ना, उसमें एक ब्लू कलर का डायमंड जो है ना, ब्लू कलर का एक स्टोन जो है वो लगा हुआ है, जो सीधे तौर पर कर्म फल है ना उसके बारे में बात करता है कि आपकी मेहनत इतनी है, आप डिजर्व करते हो। या ऐसा व्यक्तित्व इस वजह से बताया जाता है कि जब कोई इंसान डिजर्व करता है ना, उनके बारे में बताया जा रहा है कि आपकी खुद की कोई सीमाएं नहीं रहेगी गाइस, है ना। अब आप हर काम करने को सक्षम फील करोगे। मतलब आपको पेन जो जितना भी मिला है ना, ये एक समय के बाद में पावर में बदल जाएगा, और आपको समय से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में है। समय आपकी बहुत कदर करवाने वाला है गाइस, बहुत वैल्यू बढ़ाएगा। भले आज आपको बिलीव नहीं हो, आज आपको लगे, कई बार कमेंट्स आते हैं हमारी एज तो इतनी हो गई, इतनी हो गई। एज से क्या मायने रखता है? मैं एक बात पूछूं आपसे, सफलता में एज कभी भी आड़े नहीं आती, जब तक इंसान उस बात को एक बहाना बनाकर आड़े नहीं लेकर आता, है ना। वरना खुशियों को जीने के लिए, है ना, और सफलता को प्राप्त, मतलब उसे जीने की कोशिश करो। कहने का मतलब ये है गाइस, मैं इसे यहाँ पर एक बहाना इस वजह से कह रही हूँ कि समय जब भी आपको खुशी देने पर उतरो हो ना, आप सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया करो, उसे इग्नोर मत करो। एक पल की भी खुशी मिले उसे भी जियो, आप उसे भी इग्नोर मत करो। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि आपकी वो वॉरियर वाली एनर्जी जो है ना, एक योद्धा वाली एनर्जी। अब ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ जाकर फाइट करके आओगे, क्लेश करके आओगे, तभी आपकी एनर्जी भी उस तरीके की फील होगी। वॉरियर वाली एनर्जी का तात्पर्य यहाँ पर इस बात को लेकर है कि कोई भी सिचुएशन हो ना, सिचुएशन में आपकी वॉरियर वाली एनर्जी, कि वहाँ पर आपका डरना नहीं, आपकी डर खत्म हो जाना। और आप धीरे धीरे आप यही चीज़ नोटिस करो गाइस,
कि धीरे धीरे आपकी सीमाएं जो आप खुद अपने रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहे हो। जैसे कुछ चीज़ें पहले आपके लिए ना कठिन हुआ करती थी। पहले हो सकता है कि आपको ऐसा लगना कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हुई है, मुझसे ये चीज़ें हो नहीं सकती है। मतलब किसी इंसान का आत्मविश्वास इतना टूटा हुआ सा फ़ील होना, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आपके आत्मविश्वास का लेवल कुछ और ही होगा, कुछ और ही होगा। मैंने कहा ना गाइस कि यहाँ पर रीडिंग क्लियर तरीके से कह रही है कि एक समय के बाद में आपकी पर्सनैलिटी देखना गाइस, जैसे आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो कि मेरी वैल्यू बढ़े, समय मेरा मान-सम्मान को बढ़ाए, है ना? मेरी कद्र हो और मेरा आत्मविश्वास इतना अच्छा हो कि मैं किसी भी चीज़ से घबराऊँ नहीं। इवन आपकी वैल्यू जो है ना लोगों की नज़रों में इस प्रकार की होगी गाइस, कि एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को लेकर आपने जो जिया है ना, लोगों ने उसे बहुत गहनता से नोटिस किया है। एक खुली किताब की तरह आपकी लाइफ रही है, जो लोगों के लिए एक आदर्श प्रेरणा का काम करती है गाइस। और एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने लोगों को दिया है ना? तो तारीफ तो आप बटोरते हो गाइस। और ये कह सकते हैं कि लोग इज्जत भी आपकी बहुत करते हैं, है ना? हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सामने से ऐसी कोई बात कहते नहीं है लेकिन मन में उनके होता है। उस चीज़ को आप ज़्यादा दिमाग पर मत लो। एक चीज़ दिमाग में रखना कि आपकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। समय आपको बहुत अच्छे और बहुत ऊँचे पद पर बैठाएगा गाइस, है ना? हो सकता है कि अगर जैसे जैसे कहा ना अभी एज वाली बात, तो समय जब अगर मान लो कोई राजयोग आपका ऐसा लिखा हुआ है ना, जहाँ पर सिर्फ आपका नाम चलता हो, आपकी मेहनत नहीं चलेगी। समझना गाइस, देखो जैसे मैंने अभी जस्ट ये एज वाली बात कही ना कि सफलता एज में, सॉरी एज एज जो है वो सफलता में बाधक का काम नहीं करती। किस प्रकार से नहीं करती, इसे मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊं। क्योंकि इस तरीके की प्रेडिक्शन आती है ना, तो वहाँ पर मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ भी होती है। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे भी सीखने में नई 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 आती है ना जी। तो देखो जैसे मान लो किसी इंसान का एक एज के बाद में 60-65 की एज के बाद में उनके कुछ केसरी योग लिखा हुआ है ना? अब वो कोई काम को करे या ना करे, ठीक है, लेकिन उनके नाम से अगर कोई घर के सदस्य है, परिवार के सदस्य वो काम कर रहे हैं, पर काम उनका कहलाएगा कि उन्होंने वो काम किया है, वो गज केसरी योग कहलाता है ना? मतलब एक हाथी जैसे सफलता, लेकिन किसी इंसान का अगर योग बना हुआ है तो उन्हें फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। उनके केवल नाम से ही फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन फ़ायदा मिलेगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पर एक बात कही जा रही है गाइस कि आप इतना अच्छे लेवल पर काम करोगे, आप इतनी प्रसिद्धि पाओगे, और केवल प्रसिद्धि की बात नहीं, आपके कर्म जो है ना इतने हाईलाइट होने वाले हैं कि आप इतने अच्छे और कर्म करोगे कि फरिश्ते जैसी ज़िंदगी, कहते हैं ना कि लोगों की नज़रों में वो वाली चीज़ आपकी कहलाएगी गाइस। आपका व्यक्तित्व लोगों की नज़रों में इतना प्रेरणादायक साबित होगा, बहुत अच्छा होगा। और आपके लिए ऐसी चीज़ें बनेगी कि मैं कुछ भी चाहूँ ना वो मैं पा सकती हूँ, पा सकता हूँ, वो वाली चीज़ें गाइस। आपके डर सारे ख़त्म हो जाएंगे। और ये चीज़ें मैंने बहुतों बार कही है, इन दिनों में बहुतों बार कही है आपको। ओके ओके, देखो एक बहुत अच्छी चीज़ गाइस, जिसके लिए शायद आप तरस गए होंगे, आपको अपनत्व मिलना, और बहुत अच्छा अपनत्व मिलना गाइस, बहुत प्यारा, बहुत एक आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं ना उनसे आपको ईमानदारी, रिश्तों में ईमानदारी, प्यार में ईमानदारी, ये देखने को मिलनी। आप अपनी लाइफ की एक खुशी सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रखती है वो है आपकी लाइफ की पीस, आपकी लाइफ की शांति, आपकी लाइफ की वफादारी। कि आप अगर इमोशंस पूरी तरीके से 100% दे रहे हो, तो आपको भी सामने से इमोशंस जो है, फुलफिलमेंट जो है, ये आपको पूरी तरीके से मिले, वो वाली चीज़ आपको मिलेगी गाइस। आप लाइफ में अब धोखा नहीं खाना चाहते, अब आप किसी भी प्रकार के टॉवर मूवमेंट को फेस नहीं करना चाहते। और ये कार्ड आपको यही कहता है कि आपकी लाइफ में अब शांति स्थापित होनी, आपकी लाइफ में शांति का रास्ता बन गया है। और एक बहाना नहीं गाइस, काफ़ी सारे बहाने आपकी लाइफ में शांति देने के लिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ देने के लिए आए हुए हैं। कैसे कह सकती हूँ, जैसे एक कहते हैं ना मिरर एनर्जी का आपको ज़्यादा क्यों दिखना,
जैसे 1 2 का 2 1 में दिखना, है ना, 1 5 का 5 1 में दिखना। पहले जो चीज़ें जिस रूप में आपके सामने घटित हो रही थी, अब वो घटित होगी लेकिन एक नए रूप में। यानी एक श्रृंखला तो आपको फिर भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो अलग रूप में होगी। जैसे पहले 1 2 3 4 आपको कभी दिखा होगा तो लाइफ में तकलीफ़ें आपको मिली होगी, है ना, कि एक तकलीफ़ को फेस करके पार हो तो लाइफ में एक और नई तकलीफ़ का आ जाना, ये चीज़ आपके साथ हुई होगी। लेकिन अब कुछ चीज़ें बदली है गाइस। अब 1 2 3 4 का मतलब ये नहीं क्रम में नंबर का दिखना, है ना, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि एक बहाना बनेगी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में खुशी के लिए, शांति के लिए, उसके बाद में कोई और अदर सिचुएशन बनना जिससे आपको खुशी मिले गाइस, है ना। आप लाइफ की ब्यूटी देखोगे, आप ज़िंदगी की खूबसूरती देखने वाले हो गाइस कि ज़िंदगी इतनी भी खूबसूरत हुआ करती है। आपके आजू बाजू में ऐसे लोग होंगे जो ना केवल आपके लिए लॉयल हो, ईमानदार हो, आप उनसे अपने दिल की बात कह पाओ, बल्कि एक हो ना कि जैसे आपसी समझ का इतना सही से चलना, ये चीज़ हो सकती है परिवार में भी देखने को नहीं मिली। लेकिन कहते हैं ना समय के साथ साथ चीज़ों का ठीक होना, है ना, आपके परिवार में भी आपको शांति देखने को मिलेगी गाइस। परिवार के सदस्यों की आपसे समझ का इतना खूबसूरत होना, वो चीज़ जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आप एक चीज़ बहुत विशेष करने वाले हो गाइस अपने कुटुंब में, है ना, यानी अपनी खानदान में कह सकते हैं कि आपके द्वारा कोई ऐसा एक स्टेप उठाया जाना जो इतना बड़ा प्रेरणा का सोर्स बने और पूरे खानदान की कहते हैं ना सेंटर पॉइंट आप बन जाओगे। ये होगा आपके साथ, ये होगा आपके साथ। कोई बहुत विशेष काम करने वाले हो और वो विशेष काम की एक कहते हैं ना कि खानदान में, कुटुंब में, है ना, एक नींव का पत्थर साबित होना गाइस। आपके हाथ से एक बहुत बड़ी परंपरा का टूटना और एक नई परंपरा का बनना, वो वाली एक कहते हैं ना कि आपके एक विचार मन में बहुत चलता होगा कि लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है ना, छोटे से छोटे चीज़ को लेकर, बड़े से बड़ी चीज़ को लेकर, है ना, कि कुछ भी हुआ कि ये सब मालिक ने किया। अगर ये भाव आपके अंदर रहते हैं, यानी आप हर काम का श्रेय, हर खुशी का श्रेय आप मालिक को देते हो और यही मानते हो कि आपने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने किया है, मालिक ने किया है सब कुछ, तो ये 100% है गाइस कि आपके हाथ से कोई ऐसा विशेष काम होना जो सेंटर पॉइंट में आए, लेकिन एक ऐसा उदाहरण को सेट कर जाए कि वो प्रेरणा दे और लोगों को। ये आपके द्वारा हो चुका है या लगभग अब आपके द्वारा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस स्थिति में बिल्कुल ही अकेले हो और थोड़ा-सा डर आपको रहता है, तो आपको डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपके पीछे ना यूनिवर्स खड़ा है, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड है। तो आपको डर वाली बात ही नहीं है। आप हर एक मोमेंट को जीने की कोशिश करो और बिल्कुल वॉरियर बनकर रहो, है ना। आपके सामने कोई भी सिचुएशन बनेगी ना, आपको उसको हैंडल करना आएगा और बहुत अच्छे से हैंडल करना आएगा। आपको खुद को पता होगा आपको कहाँ किस स्थिति में रुकना है, कहाँ किस स्थिति में आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी गाइस। आपकी लाइफ में अगर कहूँ कि आगे क्या चीज़ें बननी लिखी हुई है, आपका भाग्य आपके लिए क्या संजो कर बैठा, तो इतनी अच्छी शांति, मानसिक शांति गाइस। जहाँ लाइफ ने आपको मानसिक प्रताड़ना इतनी अच्छी खासी दी है, वहाँ पर मानसिक शांति इतनी अच्छी खासी देना कि आप तुलना करोगे कि कभी ऐसी लाइफ को आपने जिया है और आपको ऐसा लगेगा कहीं ये बुरा वाला सपना तो नहीं था, है ना। ये चीज़ आपको फील होने, ये होना, तबीयत को लेकर इतना खुश फील होना गाइस। जैसे आपके साथ एक चीज़ अभी बीते समय में कुछ महीनों में ज़्यादा रही होगी, लेफ्ट साइड का शरीर के अंग, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो आँख हो, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ और ओवर थिंकिंग इस तरीके की कि अगर रात को सोने जाओ तो वही चीज़ें दिमाग में चलती रहना या बातों का जल्दी चुप जाना, है ना। ये चीज़ अब कहते हैं ना कभी कभी दिन, अब ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी समय ऐसा बन जाता है जब इंसान का व्यवहार में ये चीज़ें नहीं होती, वो भी चीज़ें उनके व्यवहार पर एक थोपी जाए ना समय के द्वारा, वैसे फील होते जैसे आपके साथ हुआ होगा। जैसे कहा वापस से समझाओ, लेफ्ट साइड के अंग, चाहे वो हाथ हो, है ना, चाहे वो पैर हो, ठीक है, आँख हो, लेकिन यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आपको रही है और ये हुआ है ज़्यादा लंबे समय से, कह सकते हैं कुछ महीनों से, कह सकते हैं कि आपके साथ चीज़ें चल रही है। ये चीज़ें ठीक होने वाली है गाइस और ये मुश्किल से कह सकते हैं जब रीडिंग आप तक पहुँचेगी उससे 2 सप्ताह के अंदर अंदर आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कोई बहुत बड़ी समस्या ऐसी है, मुझे ये कार्ड जो है ना, ये जैसे मैंने कहा ना, इसे समझने की कोशिश करना गाइस
कि ये एक के बाद एक आपकी लाइफ में शांति बन जाए, आपकी लाइफ में खुशी लेकर आ जाए, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन पर इन्फॉर्मेशन देता जा रहा है। तो बड़े मामले कह सकते हैं आपकी लाइफ के इतने सुखद तरीके से, चाहे दो बड़े काम हैं, दो बड़ी परेशानियां हैं, जो कुछ भी है, दो बड़े मामलों पर इतनी बड़े लेवल पर मानसिक शांति मिलने वाली है, और जिसको लेकर आपको सबसे ज़्यादा टेंशन है ना, उस बात के बारे में कहा जा रहा है। ये जो इतने डक जो है वो बताए जा रहे हैं ना, उसका सेंस यही है गाइस कि अब आप बहुत हैप्पीनेस वाली लाइफ को जियोगे, आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी दोगे जिनसे आपको खुशी ज़्यादा मिलती है, और उन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश भी करोगे जिनसे आपको तकलीफ़ मिलती है। यानी आप भी अपनी खुशी को प्रायोरिटी देना चाहते हो। एक चीज़ को ध्यान में रखना गाइस, अगर आप चाहते हो आपकी खुशियों में और खुशियाँ बने, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटी छोटी खुशियों भी मिले ना, तो उसको भी अप्रिशिएट करो आप, क्योंकि आपकी लाइफ आपको बहुत ही अलग लेवल पर, अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी गाइस। यूँ समझ लो, एक आपका स्टेटस ही एक अलग ही सोच कर रखा हुआ है। कहा ना गाइस, आपको एक नाम दिया जाएगा, आपको एक टैग दिया जाएगा जिसकी शुरुआत हमारे चैनल पर ही हो गई। आप मेरे मैजिशियन हो, मेरे कस्तूरी मृग हो, है ना, मेरे योद्धा हो, मेरे शेर हो, मेरे खुशियों के चुंबक हो, है ना जी। ये तो अपने चैनल पर नाम दिए गए। इसके अलावा भी गाइस आपको बहुत खूबसूरत सा, इतना प्यारा, जो आपके दिल को टच करे ना, ऐसा नाम आपको दिया जाएगा जैसे अपने किसी अभिभावक को दिया जाता है, या अपने जैसे किसी की बहुत इज्जत, बहुत रेस्पेक्ट की जाती है ना, चाहे कोई आपसे बड़े भी होंगे ना, फिर भी वो आपको ऐसा फील करवाएंगे जैसे वो आपके सामने बच्चे हैं। कुछ ऐसा नेक काम भी आपके हाथ से होना लिखा हुआ है गाइस, और हो सकता है आपका भाव रहा हो कि मुझे कुछ ऐसे काम करने हैं जो अ, मानवता के लिए बेहद ज़रूरी है, या मेरा इंसानियत के प्रति मेरा कर्तव्य है ना, ये चीज़ है। ओके, ओके गाइस, देखो, इतनी शानदार तरीके से तारीफ़ें बटोरने वाले हो। एक बात बताऊं मैं आपको, समय आपको ऐसा समय दिखाने वाला है जहाँ से आप अपमानित किए गए हो ना, वहाँ से आपको अप्रिशिएशन गजब तरीके की दिलवाना, और उस पॉइंट पर आपको वो पॉइंट याद आएगा जब आपको अपमानित किया गया, लेकिन आप ईश्वर की तरफ, आप मालिक की तरफ देखकर धन्यवाद करोगे कि मालिक, आपने मेरे साथ अच्छा खासा न्याय किया। और यही सबसे बड़ा न्याय होता है गाइस। किसी को सज़ा देना, दिलवाना, वो बात की बात है, वो उनका कर्मा है, वो मालिक जाने और वो इंसान जाने, ठीक है। लेकिन आपको वहीं से वापस से इज्जत, रेस्पेक्ट का मिलना, ये बहुत अच्छी बात होती है गाइस। ये आपके मान सम्मान को कईयों गुना और बढ़ा देता है, वो भी स्टेबिलिटी के साथ, एक स्थिरता के साथ, और जहाँ पर लोग ऐसे एग्जाम्पल को कभी नहीं भूल पाते। आप एक चीज़ को नोटिस करना, आपके पास पड़ोस में हो गया, आपके पहचान में हो गया, दूर दूर तक आपके जान पहचान में हो गया, आप जैसा एग्जाम्पल कहीं और पर देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं टोन नहीं कर रही है ना, या मैं कोई आपको ताना देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी लाइफ के बारे में, कि जैसे किसी इंसान को पेन मिलते 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 वो पावर में किस कब आ जाता है ना, उनकी किस्मत ना साथ देते देते कब साथ देने लग जाए, है ना, कब वो पिछड़े हुए होते होते कब वो लाइफ में आगे बढ़ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल को वापस से समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि नए सब्सक्राइबर आते हैं ना, तो ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर कोई इंसान हतोत्साहित हो जाए, निराशा में चला जाए, तो उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ कभी भी मिरेकल लेकर आ सकती है, लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी अच्छा हो सकता है। लाइफ कभी कभी ऐसे इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता, है ना। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे बहुत सारे बच्चों की रेस लगी हुई होती है, सारे बच्चे जो है ना आगे पहुंच जाते हैं, उनको जैसे यूँ समझ लीजिए, एक कहानी के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से मान लो कि उन्हें 4 राउंड काटने हैं, और 4 राउंड में जो है वो जीतेंगे, ठीक है। तो जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है, सारे बच्चे आगे चले जाते हैं, एक बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है, और स्टार्टिंग में ही वो गिर जाता है।
ठीक है, अब वो जब वापस से उठे संभले तब तक तो बच्चे इतना आगे बढ़ गए थे और उसे वापस से खुद को संभालने में भी टाइम लगा, है ना। तब तक में बच्चे इतना आगे बढ़ गए थे कि कम से कम ये समझ लो कि एक राउंड पार हो जाता, वो इतना पीछे रह गया। पर वो खुद से उसने खुद को संभाला और ऐसा संभाला और फिर उसने अपनी शुरुआत करी और ऐसे धीरे 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 करके ऐसी स्पीड बढ़ाई, उसने ऐसी स्पीड बढ़ाई कि वो दूसरों बच्चों से आगे बढ़ गया और ऐसे आगे बढ़ा, ऐसे आगे बढ़ा कि वो बच्चे पीछे रह गए और वो जीत गया। ये है ना मोरल ऑफ द स्टोरी। क्या है कि अगर हम कभी भी गिव अप नहीं करते और इस बात की उम्मीद पर रहते, अपने कर्म की सक्रियता बनाए रखते हैं, तो लाइफ कभी भी मौका दे सकती है हमारी लाइफ को बदलने के लिए। और वो मौका आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, और इस मौके को कभी भी जाने मत देना, है ना। जब लाइफ खुद से चलाकर आपको कोई गिफ्ट प्रदान करती है तो ये मत सोचना कि मुझे आज मैं इसे इग्नोर कर दूँ तो कल को मुझे वापस से ये गिफ्ट मिल जाएगा। हर बार किस्मत साथ नहीं देती, ये दिमाग में रखना। तो जब भी लाइफ को बदलने वाला पॉइंट आता है, कॉन्फिडेंस रखकर उसे सहर्ष स्वीकार करो, है ना। बदल गई तो बदल गई लाइफ, है ना। मेरे शेर मैं बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि लाइफ में कैसे भी करके ऐसी ऐसी खुशी की प्राप्ति हो, ऐसे कर्म बन जाए, ना केवल इस जन्म की लाइफ, आगे के जन्म भी जो है वो सुधर जाए आपके, है ना मेरे शेर। तो यहाँ पर एक और चीज़ कही जा रही है कि आपने जो भी मेहनत करी है, आपने हार्ड वर्क किया है, आपने जो भी डेडिकेशन दी है किसी भी मामले को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, सब बातों को लेकर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा गाइस, बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे जहाँ पर लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, आपकी कॉम्प्रोमाइज़, आपके कर्तव्य समझ में नहीं आ रहे थे। ये ज़्यादा नज़दीक के लोगों के बारे में बात है। तो वहाँ पर उन लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आना कि इस इंसान ने अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कितना डेडिकेशन दिया है, कर्तव्य निभाने की कितनी कोशिश करी। अपने आप कहते हैं ना, समय के द्वारा उनको समझाया जाना, वो चीज़ भी अपने आप होगी। और आप नहीं समझाओगे, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ एक चीज़ होने लग गई है। कोई समझे तो ठीक, नहीं समझे तो मुझे समझाना नहीं, अगर कोई गलत समझे तो उसमें भी आप खुश हो। तो ये चीज़ में एक परिवर्तन आप में आ गया और आप भागते नहीं हो पीछे समझाने के लिए, गलतफहमियों को दूर करने के लिए। आपको ऐसा लगता है सिचुएशन सामने से है, अब मैं क्या ही मेरी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करूँ या क्या ही मैं अपनी सफाई दूँ। तो अगर लोगों को सोचना है मैं गलत हूँ तो गलत ही सही। और जब इंसान ऐसे पॉइंट पर आता है ना, पीछे पीछे भागना बंद कर देता है ना, तब सामने से खुशी चलाकर मिलते हैं उन्हें, तब सामने से चलाकर वैल्यू मिलती है। अब ये चीज़ आपके साथ हो रही है। इस वजह से कहते हैं परिवर्तन एक ही दिन में नहीं होता, थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है उस परिवर्तन को अपनी लाइफ में खींच कर लेकर आने के लिए। और ये चीज़ आपकी मैनिफेस्ट की हुई है, अच्छी खासी मैनिफेस्ट की हुई है। आपने दूसरे लोगों की लाइफ को देख देख कर ये चीज़ें मन में सोचे कि ऐसे लोगों ने क्या ही कर्म किए होंगे, क्या कुछ ऐसा किया होगा जो इनकी लाइफ में चीज़ें सब व्यवस्थित जा रही है, अच्छी जा रही है। आपने भी अच्छे कर्म कर रखे हैं गाइस, है ना। आपके साथ भी अच्छा होने वाला है, मान सम्मान बहुत मिलेगा। हो सकता है आपकी सोसाइटी से भी एक समय ऐसा आएगा कि आपको मेहमान के रूप, अतिथि के रूप में आपको इनवाइट किया जाए, ये भी होगा। और आप अपनी सोसाइटी, जहाँ से कहाँ ना आपको निंदा ज़्यादा सुनने को मिले, आप अपनी सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करोगे। अब ऐसा नहीं उनको शो ऑफ करने के लिए, नहीं, या ऐसा नहीं उनको नीचा दिखाने के लिए, नहीं। आपको पता आपने करना है तो करना है, कुछ कर्तव्य आप अपने खुद के हिसाब से खुद के समझते हो। और नियर नियर मिलेदी को सेलिब्रेशन, आपके काफ़ी सारे मामले ऐसे हैं जहाँ पर आपने पूर्ण श्रद्धा के साथ सरेंडर किया हुआ है और वो चीज़ें जीत गई गाइस, सच में। अब आपके मन में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब आप सच में, कहता है ना कि इस बात को स्वीकार करना कि मालिक ने मेरे लिए जो भी किया वो अच्छा ही किया है, वो बात। अब किसी प्रकार की कंप्लेन या शिकायत नहीं रहना, पॉजिटिव अफर्मेशन करना, ये चीज़ें आप करोगे। ओके, फिर से 3-3 की एनर्जी दिखिएगा और ये चीज़ आपको दिखती होगी क्योंकि फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का समय बना हुआ है आपको मैजिशियन वाली पावर में लेकर आने के लिए। ओके ओके,
रिकॉग्नाइजेशन ही रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है। किस बात को लेकर आप अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव करने वाले हो गाइस। बहुत शानदार तरीके की लाइफ को जीना कहते हैं ना, वो लाइफ आप जीने वाले हो गाइस। बहुत अच्छी, जो ये कह सकते एक समय में आपको सपने जैसा फील हुआ होगा, लेकिन अब ऐसे इतनी खूबसूरत लाइफ को आप जियोगे। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ों में आपने यूनिवर्स को पूरी तरीके से सरेंडर कर रखा है, और वहीं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा कारण और सेलिब्रेशन का सबसे बड़ा कारण बना है गाइस। जो आपकी आस्था, आपका विश्वास जो यूनिवर्स पर है, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जीतते हुए नज़र आ रहा है। और यही वजह है गाइस कि आपकी लाइफ इस हद तक में बदलेगी जैसा आपने सोचा भी नहीं है। बहुत प्यारा, जैसे गोल्डन टाइम लेकर आ जाए ना समय ऐसा, जैसे आपको खुद को किस प्रकार से फील होगा कि या तो एकदम तपती धूप में आप खड़े हो, या फिर एकदम ठंडी ठंडी छाँव आपको मिली। ऐसी लाइफ को आपका जीना गाइस। 2 कार्ड्स एक साथ, 3 ऑफ कप्स जैसी एनर्जी के साथ आए हैं, ये पर्सनल लाइफ को लेकर, क्योंकि वाटर की एनर्जी के साथ है ना। तो इमोशंस के फुलफिल होना, इमोशंस बड़े सेटिस्फाइड होने आपके, उसके बारे में कहा जाता है। और ये है करियर के हिसाब से समझ सकते हैं, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ, जहाँ पर मनपसंद तरीके से सक्सेस मिले ना, मतलब एक कहते हैं ना कि जितनी आपने सोची हो उतनी अच्छी सक्सेस का आपको मिलना, उसके बारे में कहा जाता है। क्योंकि समझने की कोशिश करना गैस, यहाँ पर भी बटरफ्लाई, यहाँ पर भी बटरफ्लाई, है ना। एक एक बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ को लेकर, उसके बारे में बात कही जा रही है। ओके, आप किसी भी प्रकार का अगर कोई डर है ना, उसे रिलीज़ करने की कोशिश करो। उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और हर एक मोमेंट को जीने की कोशिश करो। जहाँ पर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा लाइफ में बनता है, कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जो आपको हील करने की कोशिश करती है ना, उसे हील होने दो गाइस, है ना। ऐसा नहीं कि पहले तो समय ने कभी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई और अब जाकर कुछ चीज़ें ठीक होने के कगार पर है, नहीं, वो वाली चीज़ को नहीं। हम एक्सेप्ट करेंगे अच्छी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हो रही है, उसे एक्सेप्ट करो। और आपके खुद के व्यवहार में आएगा गाइस। अभी आपको एक ज़िद्दीपन अपने व्यवहार में देखने को मिलता है ना, कि मैं चाहकर भी किन्हीं लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ। अरे आपसे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से और बहुत अच्छे वे में कोई फॉरगिव करना नहीं समझ सकता गाइस। आप में वो है। आप खुद कहोगे कि मालिक ने मुझे समझा कर समझाया है, सिचुएशन को मेरे सामने रख रख कर समझाया है। मालिक आपके साथ है, और उन्होंने बिल्कुल एक छोटे बच्चे की अंगुली पकड़ कर चलवाते हैं ना, बिल्कुल आपको उसी तरीके से संभाले हुए है गाइस। तो आप बिल्कुल भी दिल में एक तकलीफ लेकर मत आओ। अगर किसी ने गलत किया है तो वो जाने, उनका कर्मा जाने, उनके कर्मों का रिटर्न उनको हो जाएगा। आपने अपनी लाइफ में अच्छे कर्मा बनाए हैं, आपको अपने कर्मों का रिटर्न मिलेगा, है ना। शांतिपूर्वक लाइफ इंसान तभी जीता है जब उनके कर्म में बड़े पवित्र होते हैं। आपकी कर्म बड़े पवित्र है, ठीक है। आपको किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, ना किसी नकारात्मकता, ना ब्लैक मैजिक का, ना अपने कर्मों का, है ना। चाहे ग्रहों की स्थिति कैसी भी बने, लेकिन इंसान के कर्म अच्छे हैं तो उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता, है ना। ओके, अच्छे साइन मिल रहे हैं गाइस आपको आपकी लाइफ में अच्छे होने को लेकर। सबसे पहले तो एक ही ये रिपीट वाला साइन जो इन दिनों में कईयों बार मिला होगा आपको, कईयों बार। अब ये नहीं कह रही बाहर जा रहे हो, गार्डन में जा रहे हो, तब मिल रहा है, तब आप उससे मानोगे। उससे तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। आप क्या, मैं भी नहीं मानूंगी। परिपक्व वृक्ष, जैसे कईयों सालों पुराना पेड़ लगा हुआ हो ना, वैसा वृक्ष, है ना। ये आपको इमेज में हो गया, वीडियो में हो गया, ऐसे आपको नजर आए या सपने में आपको नजर आए, तो हम मानेंगे। क्या ऐसा जो ये साइन है ना, वो बिल्कुल आपसे मैच कर रहा है, आपकी लाइफ से मैच कर रहा है। ये आपके रिलेशनशिप को सुधारने से लेकर हो गया, रिलेशनशिप में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसको लेकर हो गया। आपके अंदर कोई ऐसी खूबी है जिसे आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन समय अपने आप आपको अपनी खूबियों को समझाना, अपने हुनर से समझाना, रूबरू करवाना अपनी ऊर्जा से, उसके बारे में बात करता है गाइस, है ना। आप रोज़ क्वार्ट्स को पहनो गाइस। रोज़ क्वार्ट्स का ब्रेसलेट आता है, उसके स्टोन आते हैं, है ना। आप वो अपने पास रखो। अगर कोई पुरानी पास्ट की कोई ऐसे बैगेज है, कोई ऐसे बर्डन है जिन्हें आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो और उसकी वजह से आप आगे लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे हो, एक बर्डन लेकर चल रहे हो, तो वो बर्डन का टुकड़ा आपका अपने आप फट जाएगा बिना कोई आपके दबाव डाले, है ना। तो ये ब्रेसलेट पहनो आप,
है ना, आपके लिए बहुत काम करेंगे गाइस। और जितना हो सुकून में रहने की कोशिश करो, जितनी आप अपनी तरफ से एक अच्छी और ईमानदार कोशिश करोगे उतना आपकी लाइफ में ज़्यादा चीज़ें अच्छी होगी। ठीक है ना जी। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हीलिंग के लिए कोई भी सिचुएशन बनती है तो उसे ना नुकुर नहीं करना है, दिल से एक्सेप्ट करना है। क्योंकि फिर से कहूँ, ये मिरेकल वाली ऐसी चीज़ है जो आपकी किस्मत बदलने में देरी नहीं लगाएगी, और ऐसे मौके ईश्वर बार बार नहीं देते। क्यों नहीं देते? कई बार कुछ चीज़ें जो होती है ना सामने से, उतनी ज़्यादा हमें नहीं लगता कि इन चीज़ों से मुझे हीलिंग मिल सकती है या ये चीज़ मेरी खुशी का कारण बन सकती है ना। लेकिन वो छोटी सी खुशी भी हो सकती है कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए इनफ होती है। यहाँ पर 3-4 की एनर्जी है, यानी अगर काउंट करें तो नंबर 7 की एनर्जी जो मिस्ट्री को क्रिएट करती है। जो सामने सामने दिखता है इतना छोटा सा इतू सी खुशी, है ना, इससे क्या ही मुझे खुशी मिलेगी, क्या ही मेरी लाइफ में परिवर्तन हो जाएगा, वही इनफ होता पूरी लाइफ को बदलने के लिए। ये हालात बनेंगे तो अगर छोटी सी खुशी भी मिलती है, कुछ ऐसा जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ठीक है। अब ये देखो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये देखो नंबर 1 की एनर्जी, ये देखो विक्ट्री, और इसी पर है गाइस, इसी पर है। कभी कभी एक छोटा बॉक्स होता है ना, हमें लगता है छोटे बॉक्स में हमें किस्मत का बहुत कम ही मिला है, पर उसमें ऐसा मिल जाए अनएक्सपेक्टेड इतनी वैल्यू वाला, जो बड़े से बड़े बॉक्स में भी तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, उसके बारे में कहा जा रहा है ना। तो लाइफ ऐसे अच्छी तरीके से आपकी लाइफ को संवारने वाली है ना। समय इतने अच्छे तरीके से कि अबंडेंस की कमी नहीं हो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, दिन रात जो है आपके बरकत होती रहना गाइस, है ना। आपकी खुशियों में बरकत होना, आपके धन धान्य में वृद्धि होना, आपको मानसिक शांति मिलना, नए सिरे से लाइफ की शुरुआत होना, ऐसी जगह पर विक्ट्री प्राप्त करना कि जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं लग रहा था, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सामने वाले लोग, शत्रु लोग जो है, आपका बुरा चाहने वाले लोग, ये जीत जाएंगे, पर ऐसे सिचुएशन पर भी आपका विक्ट्री पा जाना। कारण क्या है? अभी इन दिनों में आपको एक और नया नंबर नज़र आ रहा है, वो है नंबर 52। अब इसे काउंट करो तो इसकी एनर्जी भी नंबर 7 की एनर्जी बनती है। मिस्ट्री पर मिस्ट्री क्रिएट हो रही है, बट ये अच्छी वे में क्रिएट हो रही है गाइस, जो आपके दिल को शांत और एकदम खुश में बना दे, उसके बारे में, है ना। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि और कार्ड्स भी लेना है और रीडिंग बड़ी हो जाएगी वरना। ओके, कोई आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस, थिंकिंग मैन, कुछ बहुत गहनता से कोई इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, है ना। अब ये इनके सोचने का कारण क्या है, मैं ये पता करने की कोशिश करूँ, इसी डेक में से पता कर लेती हूँ इनके सोचने के पीछे रीज़न क्या है, क्या चाहते हैं। ओके, हिम्मत जुटाने की कोशिश में है गाइस। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं और अंदर से ना घबराए हुए से हैं कि पता नहीं आप माफ़ करोगे नहीं करोगे। ये इसी साल में गाइस, इसी साल में अक्टूबर तक में हो सकता है कोई इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगे। और ये ऐसा इंसान है जिसने आपके लिए बड़े कड़वे शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन अब जिस तरीके से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, ये इंसान हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे आकर माफ़ी मांगे। लेकिन अक्टूबर में, है ना, 10 अक्टूबर तक में हो सकता है, 10-10 का मुझे एक पोर्टल समझ में आ रहा है, तब तक में कोई इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगेगा। और ये इंसान वो है जिनका ईगो इन पर, खुद पर बहुत ज़्यादा हावी है गाइस, है ना। ये है, तो ये इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगेगा, ये भी आया। ठीक है, ये क्यों आया? नंबर 10 की एनर्जी, अच्छा, एंडिंग एक। ओके गाइस, जहाँ पर आपको लग रहा था ना कि आपका फैसला पूरी तरीके से गलत हो सकता है, वहाँ पर विक्ट्री निर्धारित है। वहाँ पर उस फैसले का सही साबित होना ये बिल्कुल बाकायदा होकर रहेगा गाइस। किसी प्रकार की टेंशन मत लो, ये समझ लो कि मालिक आपकी लाइफ को इस तरीके से संवारने में लगे हुए हैं कि आपका लिया हुआ हर एक्शन, आपके लिए हुई हर एक स्ट्रेटजी जो है ना, वो सही में जाएगी, गलत में नहीं जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी को अच्छा करना समय ने एक ज़िद पकड़ रखी है,
और उसके चलते आप जो भी कदम आगे बढ़ाओगे ना, वो सही में जाएंगे, वो सही में जाएंगे। यीन यांग एनर्जी, ओके। ये आपकी शादी को लेकर भी है ना। आप अपनी एनर्जी से मिलना, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, क्योंकि थोड़ी रीडिंग उससे संबंधित भी आई, मैंने उतना क्लियर तरीके से बताया नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 तरीके एनर्जी का आना, यहाँ पर 2 की एनर्जी का आना, ये कन्फर्मेशन के साथ है कि अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, चूजन वन हो, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आपकी जर्नी की सार्थकता कह सकते हैं कि किस वजह से आपने जन्म लिया है, वो सार्थकता का पूर्ण होना, यानी पूर्णता की तरफ आपकी लाइफ का आगे बढ़ना। उसका रीज़न सीधे तौर पर आपको मून की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी बार 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 नजर आएगी। और फुल मून के आसपास में आपकी एनर्जी अब जो होगी ना, वो गुस्सेल प्रवृत्ति की नहीं होगी, बहुत बैलेंसिंग प्रवृत्ति की होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि अब आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है ना, तो आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे। यानी आपकी शादी हो जाना, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे अधूरे काम जिन्हें आप अपने मकसद के रूप में देखते हो, उनका पूरा होना, ठीक है। द वर्ल्ड, ये ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, डेफिनेटली होकर रहेगा। 11 की एनर्जी आई, नंबर 32 की एनर्जी, और इसमें पूरा ब्रह्मांड आपको साथ देगा, पूरा ब्रह्मांड आपको साथ देगा। नंबर 7 सेलिब्रेशन की एनर्जी आ गई गाइस, है ना। और ये वाला, ये आपके धैर्य का रिवॉर्ड है गाइस। पूरी तरीके से एक अच्छी लाइफ को जीना कहते हैं ना। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आने के बाद में किसी कार्ड को और लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ये इस डेक का सबसे बेस्ट कार्ड है। और साथ में ये कार्ड आ गए, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ गया, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, कम्युनिटी आ गया, ठीक है, यिन यांग की एनर्जी आ गई, और कॉर्नुकोपिया का कार्ड आ गया। ये आपके धैर्य का रिवॉर्ड है। अगर गौर से देखें तो यहाँ पर 10 की एनर्जी है ना। अक्टूबर आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। अक्टूबर तक आपकी लाइफ का एक नया पन्ना, एक नया चैप्टर इस तरीके का स्टार्ट होगा। लाइफ की खुशियों की लाइन लग जाएगी गाइस, एक के बाद एक मिलना। अब मैं ये नहीं कह रही कि अक्टूबर आएगा उसके बाद में शुरू होगा, पर अक्टूबर तक में आते आते कुछ चीज़ों में इतने बड़े लेवल पर परिवर्तन हो जाएगा, कॉर्नुकोपिया वाली स्थिति तक आप लगभग पहुंच जाओगे, है ना। आपका कोई बड़ा फैसला होगा, वो सही साबित होते हुए नजर आएगा। शायद हो सकता है अभी आपके मन में कन्फ्यूज़न है, अभी आपके मन में थोड़ा सा डाउट वाली बात है, मेरा ये फैसला सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही नहीं है तो मालिक उस फैसले को सही कर देंगे, आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। आपके अनुरूप परिस्थितियां ढल जाएगी, इससे आगे मैं क्या कहूँगा, इससे आगे और क्या चीज़ हो, लक कितना साथ दे किसी इंसान का। आपके आगे भविष्य में सिर्फ ये लिखा हुआ, और ये भी रहस्यमय तरीके से है। खुशी मनाओगे, दिल से मनाओगे, और इस तरीके से मनाओगे कि वो पल, वो समय, वो दिन कभी नहीं भूल पाओगे। आपको खुशी इस तरीके से, इतनी स्ट्रेटेजी के साथ मिलेगी, और आपको ये पता चलेगा कि आपके इस खुशी तक पहुंचाने के लिए मालिक ने इतनी सारी स्ट्रेटेजी बनाई आपके लिए। तब एक कहते हैं ना, अपने आप में स्पेशल फील होना, वो चीज़ फील होगी जो कभी भी नहीं हुई, है ना। तो ये समय आपको अप्रिशिएशन लाकर देने के लिए, जहाँ से निंदा वहीं से प्रशंसा, ये लाइन याद में रखना आप, जहाँ से निंदा वहीं से प्रशंसा समय आपको लाकर देगा, है ना। और इतनी अच्छी लाइफ आप जियोगे जिसकी कल्पना आपने नहीं करी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।